हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी वहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर ली थी अपनी एक्सरसाइज 5.2। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में अपन देखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म्स ऑफ एन एपी। सुनो, अगर आपको लास्ट वीडियो आपने पढ़ी है तो उसमें स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसमें अपन ने सीखा था ए और डी। ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज थी कौन सी 5.2, उसमें अपन ने फाइंड किया था nth टर्म्स, जो कैसे निकाले थे अपन ने कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला आपको जहाँ पे भी आप पढ़ने जाओगे केवल और केवल लिखवाया जाएगा। लिखने से मतलब ये होता है कि सीधा फॉर्मूला लिखवाया और क्वेश्चन में अप्लाई किया। बट अपन आज की क्लास में ये देखते हैं कि फॉर्मूला आता कैसे है। देखो, मान लो अपने पास कोई एपी है, एपी अपने को गिवन है, ये एपी है। एपी को इस तरीके से लिखते हैं ए, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी ए प्लस डी। इसी प्रकार लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होती है ना कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस प्रकार से इस एपी की लास्ट टर्म आप अपन ने फाइंड कर रखी है 5.2 में। कैसे कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी लास्ट टर्म होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि इससे जो पहले वाली टर्म होगी ना वो क्या होगी, वो होगी बेटा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, लास्ट टर्म के लिए क्या लेंगे n माइनस 1। उससे जो पहले वाली जो प्रीवियस जो टर्म्स होगी वो होगी n माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार यहां से जो आएगी वो आएगी a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। अब समझना, इन सभी टर्म्स का अपने को सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम। तो सम को लिखते हैं अपन Sn। Sn का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म्स। इसको लिखेंगे a प्लस डी प्लस, और ये टर्म हो गई a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस, और जो लास्ट टर्म है वो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपने ऐड कर दिया सभी टर्म्स को, यही तो सम होता है ना। समझो इस बात को, इन सभी टर्म्स को अपन ने सम किया तो अपने पास क्या आया Sn। Sn का मतलब उन nth टर्म्स का सम। अब देखना ध्यान से, अब पहले ये देखना कि मैंने लिख दिया a प्लस बी और क्या b प्लस ए, दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे ये आपको पता है। 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5। इसी प्रकार से a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये भी होगा भाई, ए प्लस बी मान लो कोई वैल्यू है या 2 प्लस 3 है तो 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5। इसी प्रकार मान लो ये जो Sn है, इस Sn को मैं, एक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था 5.2 में, लास्ट से टर्म फाइंड करना। तो अपन ने क्या किया था कि जो एपी थी ना उसका ऑर्डर चेंज किया था, तो इसका भी ऑर्डर चेंज करेंगे। लास्ट टर्म को फर्स्ट में लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, फिर सेकेंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार फिर ये टर्म आएगी ए प्लस डी, और फिर लास्ट टर्म क्या है ए। इसमें अपन ने क्या किया कि ये जो एपी थी इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इस एपी का ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। जैसा कि अपन ने ये लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी प्रकार इस जो एपी थी ना, ये एपी, इस एपी का भी अपन ने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से समझना है आपको, Sn प्लस Sn ये होगा 2Sn। क्या हो गया 2Sn। देखो Sn
प्लस एस एन, ये हो गया 2SN। अब ध्यान से समझना है, इसका ये जो अपन प्रूव करेंगे ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही स्टेप है। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी की फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस प्रकार ऐड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस ए यहां से क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। फिर इन टर्म्स को ऐड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को। यहां समझना आप, a प्लस ए, ये तो क्या होगा 2a, ये हो गया 2a। देखना बेटा, प्लस एक डी तो यहां से आ गया, एक डी तो ये हो गया, और ये हो गया n माइनस 2 इंटू डी। इसको मैं साइड में सोल्व कर रहा हूं। देखो ये लिख रखा है d प्लस, यहां से आ रहा है n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, डी प्लस डी को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया एन डी, और ये आ गया माइनस का 2d, ये हो गया माइनस का 2d। फिर ये एन डी तो सेम रहेगा, प्लस का d और माइनस का 2d, यहां से क्या हो गया माइनस d। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन लिया तो कितना आ गया n माइनस 1। मतलब d को n माइनस 2 इंटू डी में ऐड करेंगे तो ये आ रहा है n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको भी लिख दिया n माइनस 1 इंटू डी। ये इन दोनों टर्म्स को अपन ने ऐड कर दिया। इसी प्रकार प्लस, अब जो ये लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म दोनों, इस फर्स्ट एपी की भी और सेकंड एपी की भी, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को। a प्लस ए, ये हो गया 2a, ये हो गया 2a प्लस, फिर वो आ गया ना d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसको ऐड करेंगे तो वो आ रहा है क्या n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख दिया n माइनस 1 इंटू डी प्लस। अब जो दोनों एपी थी उनकी लास्ट टर्म को ऐड करो, इनको ऐड करो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए, ये क्या बन गया 2a प्लस, ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से समझना कि ये जो Sn था ना, इसकी सभी टर्म्स इक्वल है। फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, और इसी प्रकार जो सेकंड लास्ट टर्म थी वो भी ये सेम है, और जो लास्ट टर्म है वो भी क्या है सेम। मतलब ये जो सभी टर्म्स है ना, ये क्या है सेम। अब समझो बात आप, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लिख रहा हूं कि मान लो अगर अपन x प्लस एक्स करें, यानी x को x में ऐड करें तो क्या आएगा 2x। फिर मानो कि x को x यानी 3 टाइम क्या करें ऐड करें, तो यहां से आ रहा है 3x। इसका मीन्स समझना आप, जितने टाइम अपन ने x को ऐड किया है ना, उतनी ही जो नंबर है वो अपन इसके साथ क्या कर रहे हैं, ऐड करने पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो ये जो x है ना, ये n टाइम है, भाई अपने को पता नहीं है कितने टाइम है, कितने टाइम है n टाइम, तो इसको अपन लिखेंगे nx। क्या लिखेंगे nx। यहाँ पे भी जो सम था इसमें अपने को टर्म्स का पता नहीं है कितनी टर्म है, तो ये जो टर्म होगी ये भी कितने टाइम होंगी n टाइम, तो इसको अपन लिखेंगे 2Sn इज इक्वल्स टू, सभी टर्म कितने टाइम है n टाइम, तो इसको लिख दिया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद ये जो 2 है ना LHS में मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे किसमें होगा, ये डिवाइड में। तो Sn इज इक्वल्स टू, डिवाइड में जाएगा तो n बाई 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको स्कूल में डायरेक्ट लिखवाया जाएगा कि इसको रटो और क्वेश्चनों को सोल्व करो, इसको रटो और क्वेश्चनों को सोल्व करो। इसका ही एक सेकंड पार्ट और लिखवाएंगे, वो क्या लिखवाएंगे देखना कि Sn इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, फर्स्ट में क्या है n बाई 2, n बाय 2, यहाँ पे क्या है 2a, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा a प्लस ए,
और प्लस में लास्ट क्या है n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब याद करो जो एक्सरसाइज 5.2 उसमें अपन ने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या लिखा था an। तो a प्लस an और an को मैंने लिखवाया था कि an क्या होती है लास्ट टर्म, और जिसको डिनोट करेंगे l से। किससे डिनोट करेंगे l से। तो ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला। एक तो अपने को Sn सम ऑफ nth टर्म्स का ये फॉर्मूला याद करना है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा होगा कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और l इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो इस प्रकार से प्रूव हो रहे हैं। अब सुनो इसमें अंतर क्या है। इन दोनों फॉर्मूलाज को अपन यूज कैसे करेंगे। जब अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई होगी तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और जब a और कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। अब सुनो, हमारे एक हितैषी बंधु हैं जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी क्लास में और स्कूल वालों की क्लास में डिफरेंस क्या है। तो मैं उनके लिए ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और बाकी बच्चे पढ़ेंगे सभी। ये सेपरेट वीडियो उन हितैषी के लिए है कि ये जो प्रूव हो रहा है ना वो आप किसी भी स्कूल वालों की एक्सरसाइज 5.2 को जो नोटबुक है वो निकाल के देखना। उन्होंने केवल और केवल रटाने पे ध्यान दिया है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो यहीं तक सीमित है इस फॉर्मूले पे। और फॉर्मूला अपन ने देखा किस प्रकार से ये प्रूव हो रहा है कि अपन किस प्रकार से उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपका ये जो फॉर्मूला है ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो जो अपनी नोटबुक थी उसमें आप इसको नोट करेंगे और किस तरीके से अपने प्रूव किया है उसको अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने जो क्लासमेट हैं उनके पास वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।